ओशो के वचनों में इतना विरोधाभास क्यों है? पहली बात, वचन मात्र अप्रामाणिक है। कैसे? शास्त्र प्रामाणिक है, शास्त्र प्रामाणिक नहीं है। अर्थात जैसे ओशो हैं, ओशो प्रामाणिक है, लेकिन ओशो के हर वचन प्रामाणिक नहीं है। इस पर महर्षि व्यास कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं श्रुति ही विभिन्ना स्मृति ही च भिन्ना। अनेक धर्म ग्रंथ हैं, अनेक ऋषियों के वक्तव्य हैं, श्रुतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न बात करती हैं, ये सब ग्रंथ है। तो श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना न एको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम। महर्षि व्यास खुद ही मुनि है और कहते हैं कि ऐसा एक भी मुनि पैदा नहीं हुआ है, ना आगे होगा, जिसका वचन प्रामाणिक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, हृदय की गुफा में, आत्मा की गुफा में सत्य का अनुभव होता है। तो फिर धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। इसलिए जो श्रेष्ठ जन हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, वे जिस मार्ग से हमको ले जाते हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। इसीलिए जीवित सद्गुरु की महत्ता है। उसने क्या वचन कह दिया, अब वचन मात्र ही राख है। जीवित गुरु जब तक है, मशाल जल रही है। वो जिस पथ से हमें ले जाना चाह रहा है, जिस पथ से शिष्यों को ले जाना चाह रहा है, वो प्रामाणिक है। लेकिन अगर उसके वचनों को पकड़ करके अगर हम किसी मार्ग पर चलना चाहते हैं तो फिर हम कहीं न कहीं गिरने वाले हैं, कहीं न कहीं अटकने वाले हैं, कहीं न कहीं भटकने वाले हैं। क्योंकि ये वचन बुद्ध पुरुष कह रहा है, वह वचन कई बातों पर निर्भर है, कई प्रकार के सत्य हैं। जैसे कि कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो बुद्ध पुरुष भी बोलेगा इतिहास के बारे में, तो वो वैसा ही बोलेगा, फिर अपनी याद से बोलेगा। अब याद से, अब कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी स्मृति जो ज्योग्राफी की है, भूगोल की है, तो स्मृति इतनी ठीक हो कि बिल्कुल सही कोट करे। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मगहर की चर्चा करते हुए ओशो कह रहे कि गंगा के किनारे मगहर है। अब गंगा के किनारे तो मगहर नहीं है, लेकिन अब इससे तुम कहो कि चूंकि ओशो ने कहा है कि मगहर गंगा के किनारे है तो गंगा के किनारे ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सी चीज़ें साहित्यिक सत्य होती हैं। जैसे साहित्यिक सत्य क्या है कि कोयला दब करके हीरा बन गया, ऐसा नहीं होता। हीरा इग्नियस ओरिजिन का है पत्थर है। जो पत्थर जैसे पेरिडोटाइट है, तो जो मैं जियोलॉजिस्ट हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो आग्नेय ओरिजिन से हीरा पैदा होता है, जबकि कोयला सेडिमेंट्री ओरिजिन का है, अर्थात जल से उसका संबंध है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोयला दब करके हीरा बनता, मगर साहित्यिक सत्य यही है। राय कृष्ण दास ने हीरा और कोयला एक लेख ही लिखा है कि, और जिसमें कि हीरा कहता है कोयला से कि मेरे पास तू कैसे, तो फिर कोयला कहता है क्यों, मैं और तू सहोदर भाई है। नहीं, भाई है कि दोनों कार्बन से बने हैं, लेकिन सहोदर तो नहीं है। एक इग्नियस गर्भ से पैदा हुआ, एक सेडिमेंट्री गर्भ से पैदा हुआ। ऐसे बहुत सारे वक्तव्य। जीसस कह रहे हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ नहीं, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता। अब उस समय का यही वैज्ञानिक सत्य था। अब इसका मतलब ये नहीं कि जीसस ने चूंकि कहा इसलिए सत्य है। तो ये सब बात भी हमको ध्यान देनी है। जैसे बहुत सारे साहित्यिक सत्य है। साहित्यिक सत्य क्या है कि मोर चोंच से संभोग करता है, संभोग से समाधि की ओर। पुस्तक में ओशो भी ये साहित्यिक सत्य का उल्लेख करें। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ओशो ने कहा है तो ये ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी साहित्यिक सत्य क्या है कि हंस जो है वो नीर शीर विवेक है, अर्थात दूध और पानी मिला हो तो हंस जो है दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। नहीं, ऐसा कोई हंस पैदा नहीं हुआ। लेकिन तुम संत वाणी में अनेक संतों को इसको उद्धृत करते हुए पाओगे। तो वचन मात्र जो है वो प्रामाणिक हो ऐसा नहीं है। हाँ, ऋषि प्रामाणिक है, संत प्रामाणिक है। जिस बात को स्थापित करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर जो कह रहा है, जो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है, वो बात ठीक है। लेकिन विचार के तल पर
जो बात कह रहा है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, साहित्यिक सत्यों के आधार पर जो बातें कह रहा है, अब उसको हमको सत्य नहीं मान लेना चाहिए, उसको अकाट्य सत्य नहीं मान लेना चाहिए। इसीलिए लाओ त्से कहता है कि परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ताओ ते चिंग का पहला सूत्र है कि परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जो कहा जा सकता है वो परम सत्य नहीं हो सकता। ये अद्भुत बात है। जब कहा ही नहीं जा सकता है परम सत्य, तो उस पर डिबेट करने से क्या फ़ायदा है कि वो सत्य वचन है कि असत्य वचन है। इस बात को हमने ओशो गीता में लिखा है कि परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है, और संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। परम सत्य शाश्वत है, जैसे जो भी आत्मा जिस प्रकार भी है, निराकार है, नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, ये परम सत्य है, अनुभव करते हो। लेकिन सत्य तात्कालिक है। अब हम नाद की उपमा देने लगे, अब हम नूर की उपमा देने लगे। जो हमारे सामने लोग हैं जिस तरह समझ सकते हैं, लालटेन से समझ सकते हैं कि मोमबत्ती से समझ सकते हैं, या हम दिव्य आलोक को समझा रहे हैं, रंग समझा रहे हैं, हम अनार से समझा रहे हैं, क्या चीज़ से समझा रहे हैं। अब ये उदाहरण जो दे रहे हैं, जो उपमा दे रहे हैं, जो बात हमारे सामने के लोग समझ रहे हैं, उनके आधार पर हम समझा रहे हैं। तो सत्य तो तात्कालिक है। उस काल का, जो उस काल खंड में कैसे बातें कही जा सकती है, भाषा भी बदल जाती है, भाषा बदलने से बातें बदल जाती है। तो परम सत्य शाश्वत पर सत्य तात्कालिक है, और संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। अरब में बोलेंगे तो अरबी जो स्थान है वहाँ पर कैसे लोग हैं, संस्कृति कैसी है, लोग कैसे हैं, उनकी समझ कैसी है, इसके आधार पर हमको बातें कहनी पड़ती है। इसीलिए असली बात यह है कि अध्यात्म अनुभव से जुड़ा है। धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, ये जो अनुभव से संबंधित है, तो जो अनुभव से संबंधित है, अनुभव अगर संत ने किया, बुद्ध पुरुष ने किया, तो वो अनुभव उसका सत्य। इसलिए शास्त्र मैंने कहा, शास्त्र प्रामाणिक है, शास्त्र प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि कहने के जो ढंग है, कहने का अंदाज है, फिर कहने के लिए जो उस ज़माने का ऐतिहासिक तथ्य है, तो उस पर बातें बदल जाती है। तो जैसे मोहम्मद साहब ने कहा, उस समय लोग शमयाना लगाते थे, तो कहा कि आकाश कैसे बना, कि परमात्मा ने जैसे शमयाना उठाया जाता है ऐसे आकाश को उठा दिया, और ये जो ऊपर जो गुंबदाकार तुम देखते हो ये शमयाना है। अब अरब के लोग यही भाषा समझते थे, लेकिन उनको तो मालूम था ना कि सब परमात्मा ही है। ऐसा तो नहीं था कि उनको मालूम नहीं था। लेकिन अरब के उन गंवारों को, उस समय जो गंवार लोग थे, उनको कैसे समझाएंगे। वो शमयाना उठाते थे तो उपमा के लिए कह दिया कि परमात्मा ने भी शमयाना उठा दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद साहब ये तथ्य की तरह बता रहे हैं कि आकाश को किसी ने उठा दिया है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए ये जो धर्म ग्रंथ जो बन जाते हैं बुद्ध पुरुषों के पीछे पीछे, और फिर धर्म ग्रंथ के आधार पर लोग बिल्कुल कट्टर होते जाते हैं, उसको सिद्धांत बना लेते हैं। नहीं, कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये तो परमात्मा के प्रेम स्वरूप को जानो, परमात्मा को प्रेम करो, परमात्मा की भक्ति करो, और अनुभव ज्ञान से होता है, ये पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, कबीर पढ़ना दूर कर और पुस्तक देहु बहाए, अब 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लो लाए। पढ़ो, पढ़ने के लिए धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ो, 52 अक्षरों की का खेल है। असली बात है सत्य नाम को जानो, जो ओंकार है, जो आत्मा में गूंज रहा है, जो परमात्मा में गूंज रहा है, जो पूरे अस्तित्व का संगीत है। और ओंकार की डोर पकड़ करके ओंकार के स्रोत को जानो, ब्रह्म को जानो, तब बात बनती है। वो परम सत्य है, परम सत्य को जानो। इसीलिए बच्चन ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, और पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। स्वयं ओशो कहते हैं, कुछ लोग मेरे शब्दों के कारण मुझे प्रेम करते हैं, वे मेरे गलत मित्र हैं, और कुछ लोग मेरे शब्दों के कारण मुझसे नाराज हैं,
मुझसे शत्रुता रखते हैं वे मेरे गलत शत्रु हैं। इसलिए मेरे शब्दों को ज़्यादा मूल्य मत दो, मुझे समझो। ओशो कह रहे कि मुझे समझो, मेरे शब्दों को ज़्यादा मूल्य मत दो। तो इसीलिए जो तुमने पूछा है, अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि ओशो के वचनों में इतना विरोधाभास क्यों है। 5 मुख्य कारण है। पहला कारण, जैसा मैंने पूर्व में कहा, वचन मात्र अप्रामाणिक है। सुना महर्षि व्यास को, श्रुति विभिन्ना स्मृति च भिन्ना न एको मुनि यस्न वचनम प्रमाणम। कोई मुनि ऐसा नहीं, कोई ऋषि, कोई बुद्ध पुरुष जिसका वचन प्रामाणिक हो, क्योंकि वचन मात्र प्रामाणिक नहीं है। दूसरा कारण क्या है, शब्दों की व्याख्या विद्वानों द्वारा की जाती है। शब्द जो कहे गए हैं वो ऋषियों के द्वारा, बुद्ध पुरुषों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, पैगंबरों के द्वारा, अनुभव ज्ञानियों के द्वारा कहे गए हैं। और अधिकतर उसकी व्याख्या किसने किया, जो विद्वान हैं, जिन्होंने अनुभव नहीं किया, उनके द्वारा ये व्याख्या की जाती है। जैसे हमारे कबीर पर अभिलाष दास की जो व्याख्या है, जो टीका है, अभी भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। अभिलाष दास विद्वान है, अनुभवी नहीं है। अब कबीर दास का पूरा खेल अनाहत नाद पर है, और बीजक में उनकी व्याख्या पढ़ो अभिलाष दास की, वे नाद को ही नकार देते हैं, ओंकार को ही नकार देते हैं। तो अब चूँकि वे अनुभव नहीं है उनको ओंकार का, तो कई जगह तो कह देते हैं, जैसे बाजत अनहद ढोल रे तो है पिया मिलेंगे, कबीर साहब कहते ये प्रक्षिप्त अंश है, लगता नहीं है ये कबीर का। जहाँ जहाँ अनाहत नाद, वो तर्क देने लगते हैं, ये नकारने के तर्क देते हैं। उसी तरह से हज़रत मोहम्मद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। और जो मोहम्मद होता है, बुद्ध पुरुष होता है, वो उसका दर्पण होता है। लेकिन विद्वानों ने क्या व्याख्या कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई पूज्य परमात्मा के सिवा, और मोहम्मद उसके पैगंबर है। बात पलट गई ना। ला इलाहा इल्लल्लाह जब नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, जब तौहीद की बात कर रहे हैं, अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा के अतिरिक्त है क्या जो पूज्य नहीं है। सब अद्वैत है, सब परमात्मा है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। तो बातें बदल जाती है जब कोई विद्वान उसकी व्याख्या करने लगता है। और फिर जो तीसरा जो कारण है कि संदर्भ के अनुसार वचन बोले जाते हैं, किस संदर्भ में वो वाणी बोली गई है। इसलिए धम्मपद में जब भी बुद्ध बोलते हैं, वो संदर्भ भी दिया हुआ है, किस संदर्भ में उन्होंने बोला है। अब जैसे मीरा ने जहर पिया, इस पर 2 वक्तव्य ओशो का है। एक वक्तव्य क्या है, किसी ने पूछा है कि असर नहीं हुआ विष का मीरा पर, ये कैसे। उनका कि मीरा इतनी अमृतमय हो चुकी थी कि उसका कोश कोश अमृत से भर गया था, इसलिए जहर का असर नहीं हुआ। अब दूसरी जगह किसी ने फिर पूछा कि मीरा पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। अब वो मजाक के मूड में थे, उन्होंने कहा वो भारतीय जहर था, वो नकली था। अब देखो, अब तुम कहो कि ये ओशो के ये वचन प्रामाणिक है, तो ये दोनों वचन एक साथ कैसे प्रामाणिक हो गए। अब क्या, किस स्थिति थी, क्या उस समय का संदर्भ था, किस मूड में वक्ता था, इन बातों का भी मूल्य है। एक और उदाहरण दो, सिगरेट पीने पर ओशो के 2 वक्तव्य हैं। अब एक वक्तव्य, एक व्यक्ति ने पूछा कि ओशो सिगरेट पीते समय हमें ध्यान करने का मन करे तो क्या हम ध्यान कर सकते हैं। ओशो ने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त से जाकर कहा ओशो ने हमको तो सिगरेट पीने का परमिशन दे दिया है। वो फिर पहुंचा, दूसरा व्यक्ति पहुंचा, बोला कि ओशो जब ध्यान कर रहे हों और सिगरेट पीने का मन हो तो पी सकते हैं। बोला कि हरगिज़ नहीं, ध्यान और सिगरेट दोनों में संबंध कहाँ है। अब बताओ ओशो के कौन सा वक्तव्य को सच माना जाए। अगर संदर्भ तुम नहीं जानते हो तब तो फिर किसी एक वचन को तुम पकड़ लोगे और अपने मनमानी शुरू कर लोगे। ऐसे ही भगवान शब्द पर ओशो का 2 वक्तव्य है। शुरू में कहते हैं कि भगवान क्या है, जो भगवत्ता को उपलब्ध हुआ वो भगवान हुआ। जैसे भगवान बुद्ध, जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण, जो भी भगवत्ता को उपलब्ध हुआ। और जब भगवान टाइटल ड्रॉप कर रहे हैं ओशो, कहते हैं कि भगवान शब्द बड़ा गंदा है, भग से जो पैदा हुआ वो भगवान। अब परिस्थिति की बात है, भगवान शब्द ड्रॉप कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य हमारे भगवान शब्द को ही पकड़े रहें, नया नाम मेरा स्वीकृत नहीं हो, तो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दे दिया। अब कौन से वक्तव्य को तुम प्रामाणिक मानोगे। तो इसलिए बहुत बड़ा मुख्य है कि संदर्भ को तुम देखो। अब जैसे स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता, क्या कहते हैं ओशो कि परतंत्रता ठीक नहीं है, स्वतंत्रता को धारण करो।
मूव फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। अब वहाँ पर इंडिपेंडेंस को हाईलाइट कर रहे हैं, स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा मूल्य दे रहे हैं। अब इसको तुम खींच लो कि स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अब दूसरी जगह कह रहे हैं कि लेकिन स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता में जब चुनाव हो तो परस्पर निर्भरता को, इंटरडिपेंडेंस को चुनो, क्योंकि वही प्रेम है। अब देखो, अगर तुमने ये वक्तव्य ओशो का नहीं पढ़ा तब तो ज़िंदगी भर आज़ादी आज़ादी करने लगोगे और आज़ादी के नाम पर अपनी तानाशाही की बात करने लगोगे, अपनी तानाशाही की स्थापना करोगे। डिसीजन लेने में मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब तो टीम के लीडर कुछ नहीं करे, हर प्लेयर अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने चले, फिर तो एनार्की हो जाएगी, फिर तो श्रृंखलता हो जाएगी। तो ये बात कि संदर्भ, किस संदर्भ में बात कही जा रही। अब मित्र शब्द पर ओशो के दो वक्तव्य हैं। एक कहते हैं गुरु कल्याण मित्र है, हमेशा तुम्हारा शिव चिंतक है, और दूसरी जगह क्या कहते हैं, तुम सब हमारे मित्र हो। अब लोगों ने क्या समझ लिया, हम भी कल्याण मित्र हैं। तो हम जब ओशो के मित्र, लोगों ने देखो क्या समझा कि हम भी ओशो के बराबरी के हैं। खास करके पश्चिम के शिष्य थे, उन्होंने तो मान ही लिया कि जहाँ ओशो हैं वहीं हम भी हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों हम लोग समतुल हैं। अब ये मूर्खता देखते हो। और फिर जब ओशो ने कहा कि तुम सब हमारे मित्र हो, इसलिए अब ये माला, अब ये गैरिक वस्त्र चाहो तो पहनो, नहीं तो मत पहनो, पहनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन लोग आए तो सब ने ड्रॉप कर दिया, सब ने ड्रॉप कर दिया, गैरिक वस्त्र भी उतार दिया, माला भी उतार दिया। ओशो ने देखा, कहा कि आज मुझे सदमा लगा है, जैसे तुम तैयार ही थे इस बात के लिए, पुराने सब कपड़े रखे ही हुए थे कि कब इससे मुक्ति हो। और ओशो ने क्या कहा जानते हो, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे प्रति नहीं है, तुम सब मेरे ओर से अब मुक्त हो, क्योंकि अब मैं किसी की जिम्मेवारी नहीं लेता, भाव तुम्हारे मन में नहीं है। अब देखो, अब ये तो कोई नहीं कहेगा हम तो ओशो के मित्र हैं, लेकिन मित्र मान करके हम सब ने जो किया तो फिर ओशो पर को कितना गहरा आघात लगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं, ओशो तो हमारे मित्र हैं, अभी भी कहते हैं। शर्म नहीं आती कि जब तुमने अपने को मित्र मान करके जब ये गैरिक वस्त्र ड्रॉप किया, माला ड्रॉप किया, फिर ओशो को कितनी तकलीफ हुई, ओशो को कितनी वेदना हमने दी, ये तो कोई नहीं ये करेगा। उसी तरह से कि ये जो शिष्य द्वारा वचनों का चुनाव कर लेता है, शिष्य जो अपना जो मत है उसका, बस उसको स्थापित करने के लिए अपने पक्ष का जो वक्तव्य है उसको भी संदर्भ से हट करके उसका चुनाव कर लेता है। अब जीवित गुरु के बारे में कितने ओशो ने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते जीवित गुरु की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ जहाँ ये मित्र वाली बात ओशो कहते हैं उसको कोट कर लेता है। तो ये जो है अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए लोग मनगढ़ंत बातें भी करते हैं। तो ये पांचवा जो मैं कारण बता रहा हूँ कि स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठा, मनगढ़ंत व अर्ध सत्य लोग उदाहरण देते हैं और नाना प्रकार से अपने सद्गुरु का, बुद्ध पुरुषों के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। और बुद्ध पुरुष आते हैं, अपनी बातें कह करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूढ़ लोग होते हैं जो कितना भी समझाओ तो समझने को तैयार नहीं है। इनके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, आ मूरख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिलहि बिरंच सम। ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए। तो कुछ लोग ऐसे मूढ़ हैं जो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। संत आते हैं, कहते हैं अजहू चेत गंवार, अरे गंवार आज भी चेतो, लेकिन ठान ही लेते हैं लोग कि हम कभी नहीं चेतेंगे, हम कभी नहीं सुधरेंगे। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।